अस्सलाम वालेकुम। महंगाई के इस दौर में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप ये थोड़े से दाल और थोड़े से चिकन के साथ ये मज़ेदार कबाब को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर यकीन नहीं आ रहा है तो रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। गरम गरम कबाब को आप हरे धनिए पुदीने की चटनी के साथ, नींबू और प्याज के साथ इंजॉय करें। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं, खा के भी इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कप फुल चने की दाल ले ली है। वज़न में देखा जाए तो ये 250 ग्राम है। अब आपने चने की दाल को अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद इसे आपने भीगने के लिए रख देना है, कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि दाल अच्छे से भीग जाए। अब 2 घंटे के बाद देखिए दाल अच्छे से भीग गई और इसे जब मैं नाखून की मदद से इसे तोड़ रही हूँ तो ये आसानी से टूट रहे हैं। इतना दाल अच्छे से इस तरीके से भीगी रहनी चाहिए। अब आपने एक बर्तन में दाल को धो के डाल देना है। दाल को मैंने धो लिया था पहले से, अच्छी तरीके से वॉश करके आप डालें। अब चने की दाल डालने के बाद इसमें मैंने 15 जवे लहसुन के लिए, इसमें कुछ छोटे छोटे जवे हैं तो मैंने 15 लिए। अगर बड़े साइज़ के जवे हैं तो आप कम से कम 10 से 12 जवे लें। अब 1.5 इंच के करीब अदरक को छिल के मैंने बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला है, ताकि बॉईल करते वक्त अदरक भी अच्छे से गल जाए। बहुत बारीक बारीक काट के आप डालिएगा। अब इसमें एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी मैंने छील लिया है, इसे भी हमने काट के डाल देना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अब प्याज काटने के बाद आपने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लेना है। वज़न में देखा जाए तो ये भी 250 ग्राम है। हमने 250 ग्राम दाल ली है और 250 ग्राम के करीब ही आपने आलू को ले लेना है। आलू को आपने पहले बहुत अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें कोई मिट्टी ना लगी हो, इसका छिलका नहीं उतारेगा। इसी तरीके से 2 टुकड़ों में मैंने कट करके इसमें डाल दिया है। अब लाल मिर्च हमने डाल दी है, सूखी वाली तेज़ लाल मिर्च है तो इसमें आप 6 से 7 डाल दें, और 2 बड़ी काली इलायची को इस तरीके से आप खोल के डालें। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हमारे कबाब में आएगा। इसे मैं छुरी की मदद से खोल लूँगी क्योंकि हाथ से नहीं खोल रहे हैं। अब इस तरीके से खोल के डाल दें। अब इसके बाद इसमें हमने कबाब चीनी डाल देना। इसका नाम ही कबाब चीनी है, इससे शामी कबाब में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। कम से कम 8 से 10 दाने आपके डाल दें। दिखने में बिल्कुल काली मिर्च की तरह दिखते हैं, या आपको किसी भी किराने के शॉप में मिल जाएंगे। अब 2 तेज़पत्ता, 1 इंच का 2 टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाल दिया है, और 1.5 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं। अब नमक डालने के बाद इसमें मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है, कम खर्च में ढेर सारे कबाब आपके बन जाएंगे। रमज़ान आ रहा है तो आप रमज़ान के लिए इस रेसिपी को सेव कर लें। अब इसमें मैंने 250 ग्राम चिकन डाल लिया है, बोनलेस चिकन। थोड़ा टुकड़े बड़े रखिएगा ताकि रेशे अच्छे से निकले। अब इसे मैं गैस पे रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में, ढक्कन ढक के, जब तक आलू अच्छे से गल नहीं जाता और दाल भी हमारी गल नहीं जाती। इसे पकते हुए 20 से 25 मिनट आपको लग सकते हैं। अब ये देखें चिकन में पानी अभी भी थोड़ा सा है, मैं अभी इसे चेक कर लूँगी आलू को। अब आलू भी देखें गल चुका है। तो आपने क्या करना है, इसमें जो खड़े मसाले हमने डाले हैं जैसे बड़ी इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता, इसे आपने अलग कर लेना है क्योंकि इसका फ्लेवर हमारे कबाब के अंदर दाल और चिकन में आ चुका है। अब इसे अलग करने के बाद आपने आलू और चिकन को भी अलग करके और इसका पानी दाल का अच्छे से खुश्क करके इसे ठंडा होने के लिए रख देना। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है दाल को, हल्का सा इसमें गर्माहट रहना चाहिए ताकि ये अच्छे से मैश हो सके। अब इसमें चिकन और आलू को मैंने अलग कर लिया, दाल को भी बहुत अच्छे से हल्का सा ठंडा कर लिया। अब इसी तरीके का मैशर अगर आपके पास है तो आप इससे इस तरीके से क्रश कर लें, या तो कूटने वाला जो लकड़ी का आता है आप उससे भी कूट सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन ऐसा मैश करके आप कभी कबाब बना के खाइएगा, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। तमाम चीज़ें जब अच्छे से पीस जाए तब तक हमें इसे अच्छे से मैश करते रहना है। अब तमाम चीज़ें अच्छे से मैश हो गई है, तो इसमें अगर आपके पीसते वक्त कबाब चीनी अगर जो हमने डाली थी थोड़ी खड़ी खड़ी नहीं मैश हो रही है तो आप उसे निकाल के अलग कर लें, क्योंकि इसका फ्लेवर भी हमारे कबाब के मिक्सचर में आ चुका है अच्छे से। इसे देखो मैंने अलग कर लिया।
अब तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मैश हो चुकी है। तो इसमें हमने जो बॉईल किया हुआ चिकन था, इसे मैंने बहुत बारीक बारीक श्रेड कर लिया है। आपने इसके बहुत बारीक बारीक रैशे करना है। आलू को भी इस तरीके से हाथों से आपने मसल मसल के तोड़ तोड़ के डाल देना है। अब आलू को भी मैंने डाल दिया है और 1 खाने वाला चम्मच मैंने सूखा धनिया साबित ले लिया था और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा। इसे हल्का सा रोस्ट करके आप थोड़ा सा दरदरा पीस के डाल दें। बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और आधा चाय का चम्मच मैंने घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डाल दिया। अब 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और 1 ही मुट्ठी मैंने बारीक कटा हुआ पुदीना डाला है। और ये तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने बारीक बारीक कतर के डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें मैंने इसे कितने अच्छे से मिक्स किया है और हमारा चिकन शामी कबाब का मिक्सर कितना परफेक्ट है, बिल्कुल ये गीले नहीं बने हैं। इस तरीके से आप बना लें और हाथ में आपने 1 नींबू के साइज़ के इतना मिक्सर लेके इस तरीके से राउंड कर ले एकदम अच्छे से और हल्का सा प्रेस कर दे। हमारी कबाब की टिकिया बहुत ही आसानी से बन जाएगी इस तरीके से। इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। ये देखें 250 ग्राम चिकन और 250 ग्राम दाल से हमारे 21 कबाब बनके तैयार हुए हैं। अब इस तरीके से बनाने के बाद मैं थोड़े से कबाब आपको फ्राई करके बताऊंगी। अब मैंने 1 अंडा ले लिया है। अब इसमें आपने 1/4 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर डाल देना है। इससे कबाब में कलर बहुत अच्छा आएगा। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। अब थोड़ा सा नमक डाल दें, 2 चुटकी के करीब, ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा। और इसे आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना ताकि मिर्चों की कोई गुठली इसमें ना रहे। अब इसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया तो अंडे में डिप करें और इस तरीके से आपने मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करें। एक एक कबाब को आप डालते जाएँ। इसे आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं। अब कबाब को मैंने डाल दिया। जब एक तरफ से कलर आ गया तो इसकी साइड को आपने चेंज कर देना। मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ही आप इसे पकाएं, ज़्यादा तेज़ आंच पे मत पकाइएगा। अब इसे देखें मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में मैंने कलर आने तक फ्राई कर लिया है। इस तरीके से जब कलर आ जाए प्यारा सा तो आपने इसे छान के गरम गरम सर्व कर दें। बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। इसे आप रुमाली रोटी के साथ या सिंपल सी चपाती के साथ खाएं या स्टार्टर के तौर पे सर्व करें या इफ्तार में बना के रोज़दारों को खिलाएं। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।